आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। बड़ी खबर रायपुर से, जहां धान खरीदी पर बीजेपी की निगरानी होगी। बीजेपी किसान मोर्चा की टीम निगरानी रखेगी। 10-10 कार्यकर्ताओं की समिति बनाई जाएगी। बीजेपी सांसद भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। धान खरीदी की चौक चौबंद व्यवस्था समिति करेगी। धान की अवैध आवक को रोकने के भी निर्देश दिए गए। सीमावर्ती सोसाइटियों में विशेष निगरानी समिति करेगी। धान के कोचियों और दलालों पर भी नजर रखी जाएगी। तो धान खरीदी पर पूरी तरह से बीजेपी की नजर होगी। बीजेपी किसान मोर्चा की टीम धान खरीदी पर निगरानी रखेगी। 10-10 कार्यकर्ताओं की समिति बनाई जाएगी। बीजेपी सांसद भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। धान खरीदी की चौक चौबंद व्यवस्था समिति करेगी। धान के अवैध आवक को रोकने के भी निर्देश सीमावर्ती सोसाइटियों दी गई है। साथ ही जो सीमावर्ती जो सोसाइटी है उस पर भी निगरानी रखी जाएगी। धान के कोचियों और दलालों पर भी नजर रखी जाएगी। तो हर धान खरीदी पर केंद्र पर बीजेपी की नजर होगी और इसके लिए बाकायदा समिति का गठन किया जाएगा। बीजेपी किसान मोर्चा धान खरीदी पर पूरी तरह से नजर रखेगा और इसके साथ ही धान खरीदी के साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले धान पर भी नजर रखी जाएगी। तो धान के अवैध आवक रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं और बाकायदा इसके लिए समिति का गठन होगा और सीमावर्ती सोसाइटियों में विशेष निगरानी की ये समिति करेगी। धान के कोचियों और दलालों पर भी नजर रखी जाएगी। तो 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होनी है और इसे लेकर बीजेपी अब धान खरीदी पर अपनी पूरी नजर रखेगी। पूरी निगरानी बीजेपी करेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां हर धान खरीदी केंद्र पर बीजेपी की निगरानी होगी। बीजेपी किसान मोर्चा की टीम इसके लिए नजर रखेगी। 10-10 कार्यकर्ताओं की यहां पर निगरानी समिति बनाई जाएगी। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संग राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होनी है। बीजेपी किस तरह से इस पूरी धान खरीदी पर अपनी नजर रखने वाली है? देखिए, 1 दिसंबर से धान की खरीदी होने वाली है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ के शुरू से ही छत्तीसगढ़ का सियासत का मुद्दा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी पहले 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रही थी और अब जब 1 दिसंबर से धान खरीदी हो रही है तो अब वो धान खरीदी में किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना हो, जैसे वो आशंका व्यक्त कर रही है कि इस बार भी धान खरीदी में व्यवधान होगा, तो व्यवधान ना हो, किसानों को परेशानी ना हो, इसलिए हर धान खरीदी केंद्र में, प्रदेश में लगभग 2200 धान खरीदी केंद्र हैं, वहां हर धान खरीदी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो निगरानी रखेंगे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक निगरानी समिति बना रही है। हर धान खरीदी केंद्र में 10-10 किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। वो बाकायदा वहां पर बैठेंगे और धान खरीदी होगी तो धान खरीदी में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। अगर किसी किसान को व्यवधान हो रहा है तो उसकी समस्याओं को समझेंगे, अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। वहीं जो सरकार है और कांग्रेस ने धान खरीदी में की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसको लेकर भी समितियां गठित कर रही है। बाहर का कोई धान बाहर से यहां आकर ना बिक सके, इसलिए जितने भी जिलों की सीमा है और बॉर्डर है, दूसरे राज्यों के बॉर्डर हैं, वहां पे चौकसी बढ़ा दी गई है, निगरानी रखी जा रही है। धान कोचिया जो है और जो दलाल किस्म के जो लोग हैं वो धान ना बेच पाए, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी धान खरीदी को लेकर निगरानी समिति बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें किसान मोर्चा के पदाधिकारियों 10-10 जो कार्यकर्ता हैं वो सभी धान खरीदी केंद्र में रहेंगे। वहीं कांग्रेस और गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि कहीं किसी तरह से कोई व्यवधान ना हो और उसकी व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों की, कलेक्टरों की बैठक ली थी। बैठक लेकर निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से कर लें, पूरी तैयारी कर लें, पहले दिन से ही किसानों को राशि का भुगतान हो, इस तरह की व्यवस्था कर ले। तो तमाम दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस संगठन भी इस बात में लगी हुई है कि
जो धान खरीदी की 1 दिसंबर से की जा रही उसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, बाहर से जो धान किसान लेकर आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, धान रखने की उचित व्यवस्था हो। चलिए, निश्चित रूप से राजेश, एक तरफ जहां सरकार की प्रशासन की पूरी ये कोशिश है कि धान खरीदी जो है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब बीजेपी भी अपनी रणनीति इस पर तैयार कर रही है और धान खरीदी पर बीजेपी भी अपनी नजर रखेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।